ध्रुव, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अंतरिक्ष भैया को माफ कर दो ध्रुव। वेदिका, जिस इंसान ने तुम्हें इतना दर्द दिया है, इतने आंसू दिए, इतना दुख दिया, उस इंसान को मैं इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में माफ नहीं कर सकता। जिस घर में इतना घटिया सोच वाला इंसान रहता है, वहां मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल है। चलो। अंतरिक्ष, क्या सच है तुमने वेदिका को? हाँ पापा, ये सच है, एक कड़वा सच। चलो वेदिका। ध्रुव, रुको बेटे। अंतरिक्ष ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ गलती नहीं, एक नीच हरकत थी। पर बेटा, घर की बात को घर में ही क्यों नहीं सुलझा लेते? बेटा, घर की चार दीवारी में ऊंच नीच होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन घर की बात को घर में ही सुलझा लेना अक्लमंदी है। पापा, ये आप कह रहे हैं इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप कह रहे हैं कि? हाँ, मैं कह रहा हूं, क्योंकि कुछ और सच्चाई भी है बेटा जो तुम नहीं जानते हो। जिस लड़की का हाथ थामे तुम इस घर से जाना चाहते हो, वो लड़की लाली, कविता जी, आपने तो 1 महीने की बात की थी, आप तो मुझे भूल ही गए। और वैसे भी भगवान की कृपा से आपका बेटा भी बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरा काम तो आप जानती हैं, आजकल बहुत मंदा चल रहा है, बगैर लाली के। लाली, चलें? आप उनके रोजी रोटी का सवाल है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बक रहा हूं? हाँ, कहीं इस महल में आकर तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बड़े बड़े सपने देख रही है क्या? जमीन पर रहने वालों को कभी भी आसमान का ख्वाब नहीं देखना चाहिए, समझी? चल। इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रहा है। मुझे झूठा बना रही है, इसके मन में लालच आ गया। अब आप ही बताइए। मैं क्या बताऊं? तुम हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। बस कविता, अब जब झूठ से आधा पर्दा उठ चुका है तो पूरा ही उठ जाने दो। ध्रुव को सच्चाई जान लेनी चाहिए कि जिसे वो वेदिका समझ रहा है, वो वेदिका नहीं लाली है, जिसे तुम वेदिका बनाकर इस घर में लेकर आई। ये सब झूठ है, मैं ही वेदिका हूं। नहीं, तुम वेदिका नहीं, वेदिका की हम शक्ल। कविता ध्रुव की हालत को देख नहीं पा रही थी, इसलिए तुम्हें लाली को वेदिका के रूप में यहां लेकर आई है। बेटा, तुम्हारे डॉक्टर के मुताबिक वेदिका ही तुम्हारे दिल में फिर से जीने की इच्छा जगा सकती थी, इसलिए इसे वेदिका के रूप में यहां लाया गया। मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? जो बात अभी पापा ने कही, क्या वो सच है? बोलिए ना मम्मा, आप चुप क्यों हैं? हाँ ध्रुव, ये सच है।
आधी सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करो। वेदिका ही लाली है और लाली ही वेदिका। ये सारा खेल मेरा ही रचा हुआ है ध्रुव। इस खेल के जरिए मैं उस तक पहुंचना चाहती थी जो मुझे पागल करने की कोशिश कर रहा है ध्रुव। मेरी बातों पर विश्वास करो ध्रुव। अरे इसके लिए तो मैंने इसे पैसे भी दिए थे। ये मेरे को पैसा देगी, तू मेरे को पैसा देगी? हाँ, तू मेरे को पैसा देगी? अगर अभी कर्जे की लिस्ट निकालू ना तो तेरे पे मेरा ना कर्जा निकलेगा। तेरा खोली का भाड़ा कौन देता था? कौन देता तेरा खोली का भाड़ा? भूल गई क्या? ज्यादा ना फिल्मी स्टोरी बनाने का कोशिश मत कर। तू जानती है अगर मेरा मगज गर्म हुआ तो चल निकल यहाँ से। आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता ना? मेंटल असाइलम के डॉक्टर को सब कुछ पता है। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, मैं वेदिका बोल रही हूँ। हाँ वेदिका, अच्छा मैं आज ही सुबह आई हूँ। ऐसा करते हम लोग कल मिलते। नहीं डॉक्टर, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि अब लाली बनने का नाटक मैं और नहीं खेल सकती। डॉक्टर, मैंने आपसे कहा था कि हर पल हर लम्हा मैं अंगारों पर चल रही हूँ। मैं आपसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। ओके। मेरी बातों पर तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक डॉक्टर की बात पर तो विश्वास कर सकेंगे ना? ध्रुव, बहुत देर हो चुकी है, इसके पहले कि और देर हो जाए। चलो मेरे साथ। चलो ध्रुव, चलो ध्रुव, चलो ध्रुव, चलो ध्रुव। देर नहीं होनी चाहिए, काम टाइम पर हो जाना चाहिए, समझ गए ना? गुड। आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? तितली मामी, प्लीज मुझे मेरी सच्चाई साबित करने का बस एक मौका चाहिए। पापा जी, प्लीज मुझे एक मौका चाहिए। तुम तो मेरी बातों पर विश्वास करो ध्रुव। प्लीज मेरे साथ चलो ध्रुव, प्लीज चलो। प्लीज ध्रुव, प्लीज। ये आग कहाँ लगी है? बीवी में लगी है और आग फैलती जा रही है। वेदिका भी तो बीवी में है ना? डॉक्टर रेशमा कहाँ है? डॉक्टर रेशमा बीवी में राउंड पर गई थी, पता नहीं वहां कैसे फैल गई और पता नहीं उनके साथ क्या हो सकता है। नहीं, अगर डॉक्टर रेशमा को कुछ हो गया तो मेरी सच्चाई कभी भी किसी के सामने नहीं आ पाएगी। सच और झूठ का भेद उनके साथ ही जलकर राख ना हो जाए। अगर डॉक्टर रेशमा को कुछ हो गया तो कैसे मैं अपना अस्तित्व, अपना वजूद सबके सामने ला पाऊंगी? अरे मैडम, अंदर नहीं जा सकते आप, उनका बचना बहुत मुश्किल है। मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रेशमा से मिलना है मुझे। नहीं जा सकते आप, यहाँ कुछ नहीं बचा है। जो कुछ बचे थे उन्हें लाइफलाइन हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ध्रुव, मेरा डॉक्टर रेशमा से मिलना जरूरी है। एक वही है जो जानती है कि वेदिका और लाली एक ही है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। नहीं है। डॉक्टर रेशमा कहाँ है? पता नहीं, आगे देख लीजिए। इनमें से कहीं वेदिका तो नहीं है? ऐसा मत कहिए, वेदिका की मौत नहीं हुई है। मैं वेदिका हूँ और मैं जिंदा हूँ। सिस्टर, मैं डॉक्टर रेशमा को ढूंढ रही हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि डॉक्टर रेशमा कहाँ है? देखिए, इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे घायल पेशेंट एडमिट हुए हैं यहाँ पर और अभी किसी के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है।
ये डॉक्टर रेशमा है। ये इन्हें क्या हो गया है? आप इन्हें कहाँ लेके जा रही हैं? देखिए इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, इन्हें ऑपरेशन रूम में ले जा रहे हैं। वेदिका वहां गई होगी शायद। ध्रुव, ध्रुव, यही सच्चाई जानती है। ये तुम्हें बताएंगे कि मैं तुम्हारी वेदिका हूँ। ध्रुव प्लीज मेरा भरोसा करो, मैं वेदिका हूँ। ये डॉक्टर सब जानती है। ध्रुव प्लीज, डॉक्टर रेशमा, डॉक्टर रेशमा। देखिए हम ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आग कैसे लगी। भाई ये सब कैसे हुआ? सब लोग कैसे हैं? सर आग लगने का कारण अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन हो सकता है ये किसी की शरारत भी हो सकती है या नहीं। बी विंग में जितने भी 35 मरीज थे उसमें से सर कोई भी नहीं बचा। ये उन लोगों की लिस्ट। सलीम शेख, नागेंद्र झा, शीतल सक्सेना, वेदिका रायजादा। नहीं ध्रुव, इसकी बात पर विश्वास मत करना ध्रुव। वेदिका की मौत नहीं हुई है। मैं ही वेदिका हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ ध्रुव। लाली महज एक नाम था जिसका मैं इस्तेमाल कर रही थी। वेदिका ही लाली है और लाली ही वेदिका है ध्रुव। आप लोगों की नजरों में ये जो बेगानापन है, ये मुझे बहुत डरा रहा है। प्लीज मम्मी जी, बस कुछ ही देर का इंतजार है। जैसे ही डॉक्टर रेशमा को होश आ जाएगा, वो आप लोगों को सब कुछ बता देगी। मम्मी जी प्लीज। पापा जी प्लीज। कविता, क्या सोच रही हो? वीरेन, कहीं अपनी वेदिका ही तो नहीं? बस यही कसर रह गई थी। आज तुम अपने रचे झूठ को सच मानने लगी हो। हम दोनों ने खुद उस क्लब में उसे नाचते हुए देखा है ना। मेरे मना करने के बावजूद तुमने ही इसे इसकी चाल ढाल बदल कर वेदिका बनाकर अपने घर में लेकर आई हो माधव की मदद से, है कि नहीं? तो और मैं तो शुरू से ही कह रहा था, इस लड़की का इरादा अब जिंदगी भर हमारे घर में वेदिका बनकर रहने का है। लेकिन मैं इसके इरादों को कभी कामयाबी होने दूंगा, कभी नहीं, नेवर। ये कोई वक्त है? वक्त क्या? मैं तो हैरान हूं कि हम अभी भी इसकी बात मानकर यहां खड़े क्यों हैं, जब इस सच्चाई को हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि ये लाली ही है। अपनी वेदिका की दुखद खबर भी सुन चुके हैं। हे भगवान, आज सच्चाई का साथ जरूर देना। डॉक्टर रेशमा को जल्द से होश आ जाए, मेरी ये मुश्किल सुलझ जाए और मैं सबका शक जल्द से जल्द दूर कर पाऊं। हे भगवान, मेरा साथ जरूर देना। डॉक्टर रेशमा कैसी है? मैं उनसे मिल सकती हूँ? आई एम सॉरी, डॉक्टर रेशमा इज इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन। 80% जल चुकी हैं और कुछ इंटरनल इंजरीज भी हैं।
डॉक्टर रेशमा कोमा में चली गई। मेरी बात का विश्वास करो, मैं ही वेदिका हूँ। मैं वेदिका हूँ। माँ, मेरी बात का यकीन करो, मैं वेदिका हूँ। माँ, मम्मी जी, मैं वेदिका हूँ। वो वेदिका जिसे बहू बनाकर आप इस घर में लाई थी, आपके ध्रुव की वेदिका। ये सारा खेल मेरा ही रचा हुआ है। मैं लाली बनने का नाटक कर रही थी। बंद कर दो ये झूठ मूठ का रोना धोना। क्या तुम्हें कोई एहसास है कि वेदिका की मौत की वजह से हम सब पर क्या गुजर रही है? तुम उसकी मौत में भी अपना फायदा देख रही हो। नहीं मम्मी जी, वेदिका की मौत नहीं हुई है। वेदिका जिंदा है, मैं ही वेदिका हूँ। बंद करो ये झूठी कहानियां। सब झूठे हैं, सिर्फ तुम सच बोल रही हो। वो आदमी जो तुम्हें लेने आया था, क्या वो भी झूठ बोल रहा था? हाँ पापा जी, वो झूठ बोल रहा था। पता नहीं वो अपनी बात से क्यों मुकर गया। अरे वो तो मेरा साथ दे रहा था इस खेल में। पता नहीं किसने उसे खरीद लिया है। पर अगर मगर कितना झूठ बोलोगी तुम? वो असाइलम की लिस्ट तो झूठी नहीं है जिसमें पर्दे वालों के नाम, उन्हीं नामों में हमारी बहू वेदिका का नाम भी लिखा हुआ। ये गलत है। मैं कैसे साबित करूं कि मैं ही वेदिका हूं? आप लोग प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, यकीन करिए कि मैं ही वेदिका हूं। डॉक्टर रेशमा मेरी हमराज थी। एक वही है जो जानती है कि लाली और वेदिका एक ही है। मैं वेदिका हूं। मैं वेदिका हूं। बस 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 बस। इसके आगे एक लफ्ज और मत कहना। वेदिका की हमशक्ल होने का तुमने बहुत अच्छा फायदा उठाया। कई दिनों तक मुझे धोखे में रखा और इतने दिन वेदिका बन के जीतूं। लेकिन अब तुम्हारा एक खेल खत्म हो चुका है। अभी इसी पल तुम इस घर से निकल जाओ। तुम इस घर से निकल जाओ। तुम इस घर से निकल जाओ। तुम इस घर से निकल जाओ।